Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स ये 1 जून का व्लॉग है। हाँ, 1 तारीख का। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं गई थी पूजा में, यानी कि रामायण में मैं गई थी। तो वो साड़ी मैंने खोल के रात में ऐसे ही डाल दी थी और उसका जो ब्लाउज़ है और पेटीकोट मैंने रात में वॉश करके रख दिया था। देन सूख गया था तो सुबह मैंने फिर आजकल इसका स्ट्रॉलर इसी के लिए यूज़ हो रहा है। जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं इस पर डाल देती हूँ एक साथ, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले एक एक दो दो तीन तीन करके मैं सारे हटा दूँ। अलग अलग जगह फैले रहते हैं ना कपड़े, तो बहुत गंदा सा लगता है मुझे। पूरा पूरा रूम पूरा मैसी सा लगता है। तो मैं लगे हाथ सोच रही थी इसको भी रख देती हूँ। साड़ी को मैंने ज़्यादा देर नहीं पहना था, सिर्फ पूजा में पहना था और फिर आ गए थे। तो एक बार वेयर करने की है अभी। तो मोस्टली मैं साड़ीज़ 1 या 2 बार पहन लेती हूँ, देन वॉश करती हूँ, क्योंकि गंदी नहीं हुई होती हैं। और अगर ज़्यादा देर के लिए पहनती हूँ तो मैं वॉश कर देती हूँ, और या फिर ज़्यादा पसीना या ज़्यादा गर्मी जैसा मुझे ठीक लगता है वैसे मैं वॉश कर लेती हूँ। देन जो साड़ियाँ मैं अरेंज करती हूँ, ये वाले बॉक्सेस जो हैं चेन वाले, ये मैंने बहुत पहले मीशो से शायद परचेज़ किए थे। तो बहुत अच्छा निकला है, कम से कम 2-3 साल से मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो एक भी बैग की चेन ख़राब नहीं हुई है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। और इधर मैंने साड़ियाँ रख दी, तो मैं साड़ियाँ सारी इस बैग में रखती हूँ और पेटीकोट और ब्लाउज़ में अलग ड्रॉर में रखती हूँ। क्योंकि जब साड़ी पहनो ना, तो किस बैग में पेटीकोट है ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं हर कलर का पेटीकोट इसी ड्रॉर में रख देती हूँ। एंड जो मेन ब्लाउज़ रहते हैं, जैसे कि रेड हो गया, पिंक हो गया, ब्लू, ग्रीन, जो सॉलिड कलर्स के ब्लाउज़ रहते हैं, जो ऑलमोस्ट सारी साड़ियों पे जा सकते हैं, तो उनको मैं अलग रखती हूँ किनारे। या फिर डेली वेयर वाले हल्की साड़ीज़ के जो ब्लाउज़ होते हैं वो मैं फिर ड्रॉर में रख देती हूँ। जो हैवी साड़ीज़ के ब्लाउज़ होते हैं वो मैं साड़ी के साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि वो रेयर ही पहनना होता है। हैवी साड़ीज़ जब मैं निकालती हूँ तो ब्लाउज़ साथ में निकाल लेती हूँ, एंड पेटीकोट ड्रॉर से ले लेती हूँ। यहाँ पे साड़ी रखने के बाद में इनके कपड़े पड़े हुए थे। ये 2 दिन पहले के कपड़े हैं, वॉश कर दिए थे मैंने, लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर दें, वरना बल्क इकट्ठा होता जाएगा ना तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इस समय ना प्रेस करने का बिल्कुल मन नहीं होता इतनी गर्मी में। मैं एसी वाले रूम में नहीं करती हूँ, क्योंकि इसकी स्टीम होती है, एसी खींच लेती है, तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। और ये सो रहे थे उस रूम में, तो मैंने कहा माँ भी सो रहा है, ये भी सो रहे हैं, अच्छा टाइम है अभी मेरे पास। तो ऐसे ही हम हाउसवाइफ्स को टाइम निकालना पड़ता है सारे काम चटर पुटर वाले सब जल्दी जल्दी करने के लिए। देन यहाँ पे हो गए थे 2-3 इकट्ठे हो गए थे। 4 शर्ट तो कल की थी, उसकी 4 पहले की थी, तो मैंने प्रेस नहीं करी थी। अभी इनके पास कपड़े थे पहनने के लिए, तो भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि 1-2 शर्ट ही बची हैं, तो मैंने एक साथ ही 8-10 शर्टें जो हैं वो प्रेस कर दी थी। और इतनी जल्दी जल्दी करती नहीं हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। ऐसे स्टीम वाला प्रेस मुझे ठीक लगता है, खड़े होकर फटाफट से कर दो, क्योंकि वो बैठने वाला से मैं 2-3 बार बर्न कर चुकी हूँ। कपड़े भी, चादर भी, कितना भी सेटल करो मेरे से होता ही नहीं था। तो मुझे ये वाला ठीक लगता है, एटलीस्ट बर्न तो नहीं होते हैं कपड़े और खड़े खड़े फटाफट से हो भी जाते हैं। हालांकि बहुत कम टाइम नहीं लगता इसमें, एक शर्ट प्रेस करने में 4 से 5 मिनट लगता है, अगर प्रॉपर अच्छे से करो आप तो बारी बारी से मैं कर देती हूँ। शर्ट इनकी मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, पहले मैं फ़ोल्ड करके रखती थी। तो इनकी आदत क्या है, आएंगे पहनेंगे, नहीं अच्छी लगी फिर दूसरी पहन लेंगे। तो मैं घंटा भर फ़ोल्ड करती हूँ, देन ये उठा के ऐसे पहनते हैं, तो मुझे लगता है। तो अब मैं फ़ोल्ड करना छोड़ दिया, मैं बस ऐसे ही हैंगर में प्रेस करती हूँ और हैंगर से ही कबर्ड में हैंग कर देती हूँ। देन ये दोनों लोग उठ चुके थे, इनको मैंने फ्रूट्स दे दिया था खाने के लिए, और मैं आ गई थी छत पे अपने इस ब्लैंकेट को डालने के लिए, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं 1-1.5 महीने से। और मैंने सोचा इसको धूप में डाल देते, क्योंकि इसी में एसी रहो, पसीना रात में आता है, तो थोड़ी थोड़ी सी स्मेल जैसी लग रही थी। तो मैंने कहा बहुत तेज़ धूप है, 2-3 घंटे के लिए डाल देंगे तो अच्छे से फ्रेश लगने लगेगा, क्योंकि अभी वॉश कराने का कोई मतलब नहीं, गंदा नहीं हुआ है, बट हल्का सा मुझे स्मेल जैसी लगी। तो मैंने इसको धूप में डाला, फिर मैं उतारना ही भूल गई, तो मैं शाम को लेके आई थी इसको नीचे, तब तक ये अच्छे से सिक गया था इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में। ऐसे ही गर्मी पड़ रही है अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा। और 1 तारीख का हाँ ब्लॉग है ये। तो मैं इसको मैंने फैलाया, देन ये हल्का सा नीचे फर्श पे लगने लग गया था, तो मैंने थोड़ा और ऊपर करके टांग दिया। ये डोरियाँ ना थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो नीचे लटक सी जाती हैं। शुरू में जब ये बांधा गया था डोरी, तो ये टाइट थी, बट अभी ये काफ़ी लूज़ हो गई हैं। तो आप देख रहे हो ना, ऐसे कर्व बना हुआ है सी जैसा, तो इसी वजह से मैं टाइट करने का सोच रही हूँ। 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया, बट मेरे से ये हुआ नहीं। इतनी चिलचिलाती धूप है ना कि 2 ही मिनट में सिर्फ ब्लैंकेट ही फैलाने में मेरी फेस की हालत देखो आप, पूरे ऊपर से पसीना जाके सीधा नीचे निकलता है पैरों पे। ब्लैंकेट डाल दिया था मैंने और आ गई थी मैं नीचे।
देन मैं आके रेस्ट करी थी थोड़ा देर, मैं भी सोई, माँ भी नहाया था, वो भी सो गया था मेरे साथ में। देन ये शाम का टाइम है, वही 4-5 बजे का। तो मैं उठी, दोपहर में हम लोग ऐसे ही सो गए थे, खा पी के बर्तन नहीं धुले थे। खाने के बाद फिर मन नहीं होता तुरंत बर्तन धोने का, और कोई ऐसा काम भी नहीं था, कोई आना भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो सो के उठेंगे तब अपने बर्तन वर्तन धो लेंगे। लगे हाथ तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत सी बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने इसको वॉश कर दिया। और ज़्यादा रहते ना, फिर वो देखने में बहुत वो लगता है भारी भरकम काम, और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वॉश करते रहो तो बर्तन भी पता नहीं चलते हैं। और जैसे ही आपके पास 5 मिनट हुआ या 10 मिनट खाली रहा तो होता है चलो 10 मिनट में ये वाला काम निपटा लेते हैं, तो फटफट से हो जाता है। और सुबह मैंने इनको फ्रूट्स के साथ में शेक दिया था, तो अभी मैं ये ग्लास वाले कप में इनको सर्व करती हूँ। तो अगर चीज़ें देखने में अच्छी होती हैं ना, तो पहले से ही खाने वाला जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाता है। तो ख़राब चीज़ भी अगर अच्छी चीज़ में आप परोसोगे तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। देन आज मैं जब सो के उठी ना, तो थोड़ा सा भूख लग रही थी, खाना खाया था मैंने, लेकिन कुछ ना चटपटा तीखा ऐसा वाला खाने का मन हो रहा था। कभी कभी क्रेविंग्स हो जाती हैं, और इधर बाहर का थोड़ा इतनी गर्मी में ना अवॉइड कर रहे हैं हम दोनों ही लोग। पहले तो इतना बाहर का खाते थे और वो सब हजम भी हो जाता था, लेकिन टाइम के साथ कह लो या एज के साथ कह लो, अब उतना क्रेविंग्स भी नहीं होती, उतना मन भी नहीं करता है। एंड अगर होता भी है तो लगता है कि चलो जो फ्रेश है अपना घर पे बना लो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी वेजिटेबल वाली सैंडविच। तो चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया, ये थे नहीं, मैं थी और मम्मी, 2 लोग थे, तो मैंने सोचा 2-2 ब्रेड हो जाएंगे सेट, तो पेट भर जाएगा। और चाय बना लेते हैं, कभी चाय हो जाती है कभी कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, वो तो मूड पे डिपेंड करता है। ये वाली ब्रेड तो दोनों के साथ ही अच्छी लगती है, वैसे चाय से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके जो है अनियन काट लिया, ये बड़ा था, और एक मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, 2 लिए थे। और यहाँ पे डाली मैंने 3-4 हरी वाली मिर्च, और एक बड़ा टमाटर मैंने उसको भी रफली चॉप कर लिया था। और थोड़ी सी कोरिएंडर मैंने ऐसे ही रफली करके इसमें डाल दी थी। देन इसको बस 2 मिनट का काम रहता है, चॉपर से सुई सुई करो 2 बार आप इसको खींचो, एंड आपका जो है अंदर का पूरा वो रेडी हो जाता है। कुछ पार्टिकल्स थे इसके जो बड़े रह गए थे, फिर इसको मैंने, टमाटर के रह गए थे, बाकी तो अच्छे से हो गया था। तो मैंने कहा ज़्यादा बार इसको चलाऊँगी तो बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसको मैंने ना चाकू से कट कर दिया था, ज़्यादा नहीं थे, 3-4 ही थे, जो मुझे थोड़ा बड़ा लगे कि ब्रेड में जाके फिर वो सेकने में प्रॉब्लम करेंगे, तो मैंने उसको फिर नाइफ़ से कट कर दिया था। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया मलाई, क्योंकि मेयोनीज़ थी नहीं, और मुझे मेयोनीज़ पसंद भी नहीं है, तो मैं हमेशा इसमें मलाई यूज़ करती हूँ, जो दूध में निकली होती है ऊपर मोटी वाली मलाई, वो मैंने डाला। एंड इसमें डाला मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। सॉल्ट थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है, और कम रहता है तो आप केचप के साथ खाओगे तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। देन मैं ये ब्रेड लेके आई थी बड़े साइज़ वाली, तो इसमें मैंने लगा लिए थे आराम से 4 सेट। बड़ी थी तो 2-2 से ज़्यादा तो ना मैं खा पाती ना मम्मी खा पाती, और ये थे नहीं, लेकिन खाने के टाइम पे फिर ये आ गए थे, तो फिर सब ने एक ली थी, मतलब डिवाइड कर लिया था इक्वली, क्योंकि बड़ी थी और पेट भी भर गया था। देन इसको अच्छे से इक्वली स्प्रेड करो। आप चाहो ना तो इस पर वो चीज़ स्लाइस ग्रेट करके डाल सकते हो, या फिर पूरा स्लाइस आप इस पर रख सकते हो, तो उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। तो चीज़ मेरे पास नहीं अवेलेबल थी, वैसे मलाई मैंने डाला था ना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब सेको तो मलाई ब्रेड के इधर उधर दोनों तरफ चिपक सी जाती है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने कभी बनाया है या फिर ये वीडियो देखने के बाद में ट्राई करने वाले हो ना, तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आगे जब भी मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी रेसिपी झटपट वाली। तो इसको बनने में आपको देखने में तब भी थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर मन से बनाओ ना तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। बस रफली चॉप्ड वेजिटेबल्स उसको ग्राइंड कर लो, ब्रेड में रख दो और फटफट से करके सेक लो इसको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लगा ली थी, और तभी मैंने 2-3 ब्रेड ना गोफ़ी को भी दे दी थी इसी टाइम पे। तो जब तक मैं इधर ब्रेड सेकूँगी तब तक मेरी इधर चाय भी बन जाएगी। तो नॉन स्टिक पैन था ये तो इसमें नॉन स्टिक जैसा कुछ बचा नहीं है, ब्लैक वाला पोर्शन पूरा धुल के साफ़ हो गया है, तो स्टील जैसा ही लग रहा है। बट इसको ना सेकने वेकने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जल्दी साफ़ हो जाता है। और चिल्ला वगैरह बनाओ तो इस पर अब नहीं बनता है, क्योंकि चिपकने लगता है। देन यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया था, हल्का सा गर्म हो गया था, तो उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी चाय पत्ती। तो मुझे ना बिना अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मार्केट जाती हूँ या कहीं दिख जाती है अदरक ख़त्म होने वाली होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ख़त्म होने से पहले मैं अदरक लेके आ जाऊँ, क्योंकि बिना अदरक की चाय मुझे नहीं पसंद है। वैसे मैं गर्मी में इतना पीती नहीं हूँ, लेकिन सब लोग अगर पीते हैं
तो पी लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे साथ में, मतलब बहुत तलब जैसा भी नहीं लगता है कि नहीं मिली है तो सिर दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि रखी है तो फिर पियो ना। सबके लिए बनाती हूँ तो बना लेती हूँ। देन यहाँ पे सेक ली थी मैंने ब्रेड अपनी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और आपको देखने में लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी और क्रंची सी बनी है। तो सच में बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट में बहुत अच्छा था। टोमेटो केचप के साथ मैंने सर्व किया था। तो मैं यहाँ पे 2 या 3 सेक चुकी थी, नहीं ऑलमोस्ट पूरी मैं सेक चुकी थी। बस हम और मम्मी बैठे थे चाय पीने के लिए। मम्मी सो रही थी तो मैं जाके जगा दी कि वही 5-5 बज गए थे। मैंने कहा उठ जाओ वरना फिर रात में नींद नहीं आएगी, एंड ये भी ठंडा हो जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर जब तक मैंने, आप देख रहे हो कि 2 ब्रेड सेकी, तब तक चाय ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा जब हल्की सी खौलने लग जाती है ना, मैं तभी अदरक डाल के उसको 2-3 मिनट और वो कर लेती हूँ, थोड़ा खौला लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, अदरक थोड़ा ज़्यादा पसंद है। सो बहुत लोग कूट के भी डालते हैं, बट कूटने वाला मैंने रख दिया क्योंकि 2 या 3 लोग के लिए बनना रहता है, तो पूरा गंदा करने से अच्छा ये छोटा सा रहता है, फटफट से इसमें ना ऐसे कद्दूकस से करके डाल दो अदरक, और लगे हाथ पानी से ही धो के रख देते हैं, तो ईज़ी भी पड़ जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। सो यहाँ पे बन गई थी मेरी चाय भी, ये देखो कलर चेंज हो गया है चाय का, और ब्रेड भी। तो मम्मी शायद भगवान वाले बर्तन धो रही थी या कुछ कर रही थी, तो मैंने सोचा तब तक उसी तावे पे रहने देते हैं ब्रेड, तो ठंडी नहीं होंगी, वो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहेंगी, वरना प्लेट में निकाल दो तो ठंडी होने लग जाती है। सो यहाँ पे चाय भी छान ली मैंने अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। मैं पता नहीं चाय का और मेरा क्या दुश्मनी रहती कि मैं जब भी बनाती हूँ मुझे लगता है कम है कम है कम है, और जब मैं बनाती हूँ तो हमेशा 1-1.5 कप वो ज़्यादा ही बनी होती है। तो चाय हमेशा मेरे यहाँ से ज़्यादा ही बनती है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे चाय पी, नाश्ता किया, ये भी आ गए थे तो मावी के साथ खेल रहे थे। और ये थे कुछ कपड़े जो इधर उधर कभी पहनती हूँ, इतनी गर्मी में तुरंत मन नहीं होता रखने का, तो मैं फट सब इसके स्टॉलर पे डालती रहती हूँ एक एक करके। और जब मूड होता है या उस रूम में गए, सो अगर मन किया तो फटफट से इसको रख देती हूँ। अगर हेडेक लेके करती हूँ ना कि ये करना है और बेमन से करती हूँ, तो उसी काम के 15 से 20 मिनट लगते हैं। और अगर मन होता है तो गाना गाते गाते आराम से वो 2 मिनट में हो जाते हैं सारे काम। तो इधर इनकी पैंट थी, ये हल्का से इसमें सिलाई कराना था, तो मैं अपने बैग में रखती थी, जब भी जाती थी लेके जाती थी, लेकिन हो ही नहीं पाती थी। सो मैंने सोचा कि आज इसको बैग में रखते हैं, जब भी टेलर की शॉप पे जाएंगे 2 से 3 दिन में तो इसको डाल देंगे। तो ये था मेरा ब्लॉग। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा ऐसे डेली की अपडेट्स देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े रखे थे, ये शाम को जो फ़ोल्ड करके मैं बाहर से लेके आई थी, और पसीना इतना था कि बिंदी मेरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो मैं लगाती हूँ, जितनी बार फेस वॉश करो वो सरक जाती है, तो दिन भर में 2-3 बार तो ये करना ही रहता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।